जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमने इस समय पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को लैपटॉप लेकर के ज्योतिष करते हुए देखा है। आप सबने देखा है और सभी लोगों को देखते हैं कि बिना लैपटॉप के आपका राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, इसी पर प्रेडिक्शन किया जाता है। हाँ, हम लोग भी उसको ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी उस पर काम करते हैं। खैर, सौभाग्य रहा कि पहले समय में हमें बिना इसके भी कुंडली इत्यादि बनाने का सौभाग्य मिला और हमने उसको बनाया, उस पर काम किया। पहले ज्योतिष शास्त्र ये कहता भी है कि यदि आपने कुंडली बनाना हाथ से नहीं सीखा है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। अच्छे ज्योतिषी होने के लिए आपको हाथ से कुंडली बनाना आना चाहिए। ये एक विशेष गुण है सभी के लिए। तो हमने उसको कारणवश गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने हमें बताया कि हाथ से कुंडली कैसे बनाते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और हमने उसको सीखा। और उसके बाद जो एक ज्योतिष में अध्ययन करना था, उसको विद्यालय में पढ़ने के बाद भी एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिला और हमने ज्योतिष को अध्ययन किया। अच्छा, जब हम इस बात को सोचते हैं कि ठीक है, लैपटॉप अभी बने हुए कितने दिन हुआ, बहुत कम समय हुआ, बहुत दिन नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, पुरातन समय में जाएं, तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर की तो कोई सुविधा ही नहीं हुआ करती थी। इवन अगर मैं पंचांग की बात करूं, आज हमारे पास ये पंचांग है, तो पहले लोगों के पास ये पंचांग भी शायद पॉसिबल नहीं होता था, पंचांग भी लोग नहीं रखते थे। तो आखिर वो लोग ज्योतिष कैसे करते थे? आप लोग भी जानते थे कि किसी के पास जा रहे हैं बात करने के लिए, तो पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी बताया जाए कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये चीज होगा या नहीं होगा, तो पंडित जी शकुन विचार करके, शायद विचारना जनरली गांव इत्यादि क्षेत्रों में कहते थे, तो शकुन विचार कर बता देते थे कि ये कार्य आपका होगा या नहीं होगा। उसी श्रृंखला को मैं वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं, उसी ज्योतिष को मैं वापस, और वो सटीक ज्योतिष था। सच्चाई में वही एक सटीक ज्योतिष था जो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करता था। मैं उसको वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सब तक एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के एक जो ज्योतिष आया हूं। आज के समय में कोर्ट केस, जनरली मुझे लग रहा है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति का कोर्ट में कोई ना कोई काम चलता रहता है, कोर्ट में कोई ना कोई केस चलता रहता है। कोर्ट केस पर जाते वक्त या कोर्ट केस के बारे में बात करते वक्त ये कैसे आप जानें कि ये केस मेरे आज पक्ष में रहेगा या मेरे विपक्ष में रहेगा, मुझे विजय प्राप्त होगी या मुझे अपराजय प्राप्त होगी, क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे जाने? शकुन ज्योतिष इस पर क्या कह सकता है? जनरली ज्योतिष में अगर बात करें तो इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। प्रश्न कुंडली कई जगह इस पर काम कर पाती है, लेकिन साधारण कुंडली इत्यादि से इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जय होगा या पराजय होगा, इस चीज को विजय होगा या पराजय होगा, ये कैसे हम देख सकते हैं? एक साधारण ज्योतिष की बात करूंगा मैं, शकुन ज्योतिष। तो यदि एक बात ध्यान रखिए, जब आप घर से निकले तो आप साधारण अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें और उससे आप क्लियर कर सकते हैं। मैं पक्का बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट में लिख करके भी बताइएगा कि जो मैंने बताया वैसा हुआ आपके साथ या नहीं हुआ। कैसे कह सकते हैं? जब आप घर से निकले, कोई व्यक्ति दाहिना पैर आगे करके खड़ा हो। जनरली ऐसा होता है, आपसे कोई बात करने आ रहा है और जब कोई खड़ा होता है तो दोनों पैर सीधा करके खड़ा नहीं होता, जनरली एक पैर आगे पीछे, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। कोई दाहिना पैर आगे करके खड़ा हो तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस केस के लिए जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। कोई बायां पैर विपरीत करके खड़ा हुआ है तो असफलता प्राप्त होगी, इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ यदि कोई शस्त्र का संचालन कर रहा है, माना आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति मिल गया जो कोई शस्त्र लेकर के आ रहा है, कोई बंदूक लेकर के आ रहा है, कुछ भी लेकर के आ रहा है, या आप जा रहे हैं वहां पर शस्त्र का कोई संचालन कर रहा है, शस्त्र चला रहा है, कुछ भी कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इवन कोई बच्चा कोई गन लेकर के खेलता हुआ, कुछ भी ऐसा अगर दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ शकुन है। इसका मतलब आपको वहां पर विजय की जो है वो प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र के अंतर्गत वर्णन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे रगड़ रहा है या दाहिने हाथ पर कुछ कार्य कर रहा है, दाहिने हाथ से कुछ कर रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि यह शुभ शकुन है आपके लिए और यह विजय प्राप्ति को दिखाता है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपको वीआईपी, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने कोई वीआईपी व्यक्ति या वीवीआईपी व्यक्ति आ जाता है तो यह आपके लिए शुभ शकुन है, यह आपको सफलता देगा, ये कंफर्म होता है।
यदि कोई व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आप निकलते हैं और आपसे कोई व्यक्ति, चाहे वो जातक हो या जातिका हो, मिलते हैं और हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में मिलते हैं, तो आप ये सोचिए कि जो कार्य आपके लिए असंभव था, नहीं होने वाला था, वो भी कार्य आपका निश्चित रूप से वो आपका कार्य होगा। आप जब घर से निकलें तो आपको लकड़ी जलती हुई कहीं पर दिखे, कोई व्यक्ति लकड़ी जला रहा है और लकड़ी जलती हुई अगर कहीं पर दिखे, तो ऐसे परिस्थिति में आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। ये सारे कोर्ट के हर चीज के शुभ शकुन नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर चीज का शकुन अलग अलग होता है। तो कोर्ट के ये शुभ शकुन है, ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब उसके साथ मान लेते हैं कि हम इसी कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति व्याकुल स्वर में आता हुआ, कोई बच्चा रोता हुआ आकर के आपसे कोई बात कहे, कोई व्याकुल स्वर में मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा है वैसा, व्याकुल स्वर में कोई आकर के आपसे कोई बात पूछे, कोई परेशान होकर के आपसे रास्ता पूछ ले, या कोई व्यक्ति बायां पर आगे करके खड़ा है, या कोई व्यक्ति हाथों को, बाएं हाथ को रगड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप ये सोच लीजिए कि आपको इसमें असफलता प्राप्त होगी। तो ये हमारा शकुन ज्योतिष जो है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जिसका प्रयोग किया करते थे, मेरा प्रयास रहा कि वो आपके सामने लेकर के आया जाए। और भी ऐसे विषय पर हम कार्यक्रम लेकर के आएंगे, तो आप प्लीज चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई उपाय इत्यादि प्राप्त करना है, चाहे वो रत्न है, रुद्राक्ष है, या कोई यज्ञ अनुष्ठान है, पूजन इत्यादि कराना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके करा सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।